गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास की हिंदी, जिसमें आपका पार्ट 5 है, दो हंस और एक कछुआ, जो कि एक कहानी है। एक तालाब के किनारे दो हंस रहते थे। वे स्वभाव से अत्यंत गंभीर थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह बहुत बातूनी था। वे तीनों गहरे मित्र थे। गर्मी का मौसम था। भयानक गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण तालाब का जल सूख गया था। हंसों ने सोचा कि जल के बिना इस तालाब के किनारे रहना मुश्किल है, इसलिए हमें कहीं और चले जाना। तीनों दोस्त रहते हैं। तीनों दोस्त जब तालाब का पानी सूखने लगता है तब वो सोचते हैं कि अब हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के तो जीवन संभव नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कछुआ उड़ नहीं सकता। हंसों ने कहा, कछुए भाई, तुम दूर तालाब पर कैसे जाओगे? हम तो आकाश मार्ग से उड़कर किसी दूसरे तालाब के निकट पहुँच जाएंगे, लेकिन तुम तो इतनी दूर जाने में असमर्थ हो। कछुआ बेचारा उदास हो गया। इतने में हंसों को एक उपाय सूझा, युक्ति सूझी। वो बोले, हम एक लकड़ी के दोनों सिरे को से पकड़ लेते हैं और तुम बीच में से लकड़ी को अपने मुंह में पकड़ लेना। इस तरह हम तीनों दूसरे तालाब पर पहुंच जाएंगे। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम रास्ते में अपना मुंह नहीं खोलोगे। ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कछुआ जो था वो बहुत ही बातूनी था, बहुत बातें करता था। कछुआ बोला, मैं इतना मूर्ख थोड़े ही हूँ जो रास्ते में बातें करूँगा। कछुए के इतना कहने पर हंसों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। फिर क्या था, हंसों ने क्या किया, एक लकड़ी ली, उसके दोनों सिरों को एक एक करके दोनों हंसों ने पकड़ लिया और कछुए को उस लकड़ी पे लटका लिया। कछुए ने बीच में लकड़ी पकड़ ली और आकाश में उड़ने लग गए। जब वे आकाश मार्ग से जा रहे थे तो कुछ लोगों ने हंसों को कछुओं के साथ उड़ते देखा तो वे हैरान होकर चिल्लाने लगे, अरे देखो देखो, हंस क्या ले जा रहे हैं। उनका शोर सुनकर कछुआ अपने आप पर नियंत्रण ना रख सका। जैसे ही बोलने के लिए उसने मुंह खोला तो क्या होता है कि लकड़ी उसके मुंह से छूट जाती है और वह नीचे गिर गया। गिरते ही वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। जब वो इतनी ऊंचाई से गिरा तो वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें समय और परिस्थिति को देखते ही हुए बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने की आदत के कारण कछुए को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि सोच समझ के जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार हमें बोलना चाहिए। जो हमारा इसके बाद जो पीरियड लगेगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।